આજરોજ વડોદરા શહેરમાં 7th ગુજરાત છાત્ર સંસદ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે તેના જે ફાઉન્ડર છે એડવોકેટ કુનાલ શર્મા તે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે અને તેમની સાથે વાત કરીશું। સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। શું કહેશો, આ જે ગુજરાત છાત્ર સાંસદ છે 7th જે આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે કેવી રીતે આઈડિયા આવ્યો? કારણ કે બહુ જ બધા યુવાઓ છે આનાથી પ્રેરિત થઈ રહ્યા છે અને મોટિવેટ થઈ રહ્યા છે। संसद और छात्र यानी सुरक्षित राष्ट्र, और इसी राष्ट्र का नारा मजबूत करते हुए हम लोग पिछले 10 साल से छात्र संसद को, एक युवा संगठन को जो कि बड़ौदा से जिसकी शुरुआत हुई, 10 राज्यों में हम इसे लेके गए। और छात्र संसद का निर्माण ही ऐसे हुआ था जिससे हमको एक सोच आई कि क्यों ना हम लीडरशिप स्किल्स डेवलप करें यंग लोगों की। एज वी नो, इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। इस पूरे वर्ल्ड की सबसे युवा अगर कोई देश है तो वो भारत देश है और भारत राज्य है। और इन्हीं युवाओं को एक डायरेक्शन देने के लिए पिछले 10 साल से छात्र संसद लगातार काम कर रहा है। और आज 23 दिसंबर की इवनिंग को हमारे साथ पूरे देश के अनेक वक्ता आए हमारे वडोदरा शहर के युवाओं से बात करने। बिल्कुल, लास्ट टाइम पारुल यूनिवर्सिटी में इसका जो आयोजन है वो किया गया था। इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय जो वक्ता है उनको एक साथ एक स्टेज पे कोलैब करना कितना चैलेंजेस रहता है इसमें? चैलेंजेस तो रहता है, लेकिन छात्र संसद की टीम, ये तो मेरा चेहरा आप लोगों को कैमरा में दिखता है, लेकिन पीछे इतने यंग युवाओं की टीम है, इतने डायनामिक युवाओं की टीम है कि वो चैलेंजेस हमें फेस नहीं होने देती है। आज भी स्टेज पे प्रोग्राम चल रहा है और मैं अगर आपके साथ यहाँ बैठा हूँ तो वो इसका नतीजा है कि छात्र संसद की टीम बहुत ही मजबूती से इस देश के लिए और इन युवाओं के लिए वडोदरा शहर में काम कर रही है। युवाओं की हम बात करें तो आपका जो ये आयोजन किया जाता है उससे बहुत सारे युवा जो है प्रेरित होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो युवाओं में सुसाइड के केस हो या फिर उनको जो डिप्रेशन में जाना हो, बहुत कुछ आ रहा है। तो क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है खास करके जैसे आपने बताया छात्र और संसद इंडिया के जो युवा है उनके लिए क्या? आपने जैसे कहा सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अन्य कई डिप्रेशन के, मेंटल हेल्थ के मैटर्स है। मुझे ऐसा लगता है कि इन युवाओं को अगर अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन मिल जाए, आज अगर कोई भी एक युवा है जिनकी लाइफ में डायरेक्शन नहीं है, मैं ये देखता हूँ कि शायद वही सुसाइड के बारे में सोचते हैं, वही शायद डिप्रेशन में आते हैं। अगर आपका एक सपना है और अगर आपके पास एक डायरेक्शन है कि मुझे लाइफ में क्रिकेटर बनना है, लाइफ में साइंटिस्ट बनना है, लाइफ में जर्नलिस्ट बनना है, तो मेरे हिसाब से आप उस अपनी राह पे इतना तेज़ी से चलते हो कि आप डिप्रेशन की बात या सुसाइड की बात नहीं सोचते। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इन देश के युवाओं को अपने खुद के लिए, अपने समाज के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सब प्राउड हो और समाज का एक ऐसा गठबंधन बने कि हम लोग इस देश को, इस राज्य को एक बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएं। आपने बताया 10 साल से आप इसका जो आयोजन है वो कर रहे हैं, तो आपका जो पूरी जर्नी है वो कैसी रही है जिससे आप जो युवा दूसरे हैं वो भी प्रेरित हो सके या फिर अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा अलग करें? मैंने अभी मंच से कहा कि मैंने जब इसकी शुरुआत की थी तो मुझे दिल्ली के युवाओं का कॉल आया तो मैं वहाँ गया, महाराष्ट्र के युवाओं का कॉल आया, वहाँ मैं छात्र संसद में गया। कल मुझे आसाम के युवाओं का कॉल आया कि छात्र संसद आसाम में होने जा रही है और मैं वहाँ भी जाता रहूँगा। और मैं जहाँ जहाँ ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे वहाँ मैं इसलिए जाता चला जाऊँगा क्योंकि अगर ये लोग मजबूत हो गए तो मेरा राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल से जो ये आयोजन किया जाता है गुजरात छात्र संसद, एक नहीं बहुत सारे जो विद्यार्थी છે કે બીજા બધા અલગ તમામ જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમને જોડે છે અને તેમને મોટિવેટ કરવામાં આવે છે। ત્યારે જે આ ફાઉન્ડર છે એડવોકેટ કુનાલ શર્મા તેમના દ્વારા ખૂબ જ સરસ વાત જે સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝના માધ્યમથી તમામ યુવાઓને મેસેજ આપવામાં આવ્યો છે। કેમેરા પર્સન રવિ સિંધા સાથે ગાયત્રી રાણા, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ વડોદરા। થેન્ક યુ સો મચ।